बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक मंजीत सिंह आजकल सुर्खियों में हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, आइए हम इनसे जानेंगे। लेकिन एक वजह ये है कि कल सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हुआ था। मंजीत सिंह के आरजेडी में जाने की बात कही जा रही थी। उनको आज मनाने के लिए मंत्री खाद्य आपूर्ति लेसी सिंह उनके आवास पर गई। पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह भी हमारे साथ हैं। पहले मंजीत जी से बात करें, क्या मामला था? हम तो आदरणीय नीतीश कुमार जी को अपने पिता तुल्य मानते हैं, एक राजनीतिक अभिभावक मानते हैं और लगातार समता पार्टी से जनता दल यू की हमारी राजनीतिक सफ़र रही है। 25 सालों से हमने इस पार्टी की सेवा एक कार्यकर्ता, एक सिपाही के रूप में हमने किया है और 2020 में पार्टी ने हमको उम्मीदवार नहीं बनाया। उसकी नाराज़गी हमारे मन में थी और जिसके कारण हम निर्दलीय चुनाव भी लड़े और 44,000 मत भी हम पाए। तो एक स्वाभाविक था, एक पार्टी के लंबे समय से कार्यकर्ता होने के नाते जब हमको पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बनाया तो ये दर्द हमारे दिल में था और हमारे जो भी कार्यकर्ता थे उनके मन में भी था। लेकिन जो भी हो, नीतीश कुमार को एक राजनीतिक पिता के तौर पर हमने उनके साथ व्यवहार रखा, एक हमारे पारिवारिक संबंध भी रहे हैं और हम फिर पटना आए हैं आदरणीय लेसी सिंह जी, आदरणीय जय कुमार सिंह, राणा रणधीर सिंह चौहान के नेतृत्व में और अपने अभिभावक से हम मिलेंगे और अपने मन की बात और अपने दर्द को जरूर उनसे बयान करूंगा। आरजेडी में जाने की संभावना थी क्या? कल जिस तरह से सोशल मीडिया पर फोटो वायरल, तो आप तेजस्वी जी से मिले थे क्या? जाने का मन बनाया था क्या? देखिए, अब हम तो शुरू से समता पार्टी से ही हमारी राजनीतिक सफ़र शुरू हुई है और जनता दल यू की आज तक राजनीतिक सफ़र रही है और नीतीश कुमार को जब हमने अभिभावक माना है तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम आगे बढ़ेंगे। मतलब कल जो सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हुआ वो कहानी अब खत्म हो चुकी है? कल की बात पुरानी हुई, नई कहानी अब लिखनी है। लेसी जी, काफ़ी मेहनत की है आपने अपने छोटे भाई के लिए, क्या क्यों इतना आप परेशान हुई कि 3 बजे सुबह ही जा करके मंजीत जी को सीधे उठा करके पटना ले आए? नहीं, देखिए, मंजीत जी समता पार्टी के कार्यकाल से ही जुड़े हुए हैं, पार्टी के स्थापना काल से जुड़े हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पारिवारिक रिश्ता है, राजनीतिक रिश्ता है ही, लेकिन उससे भी बढ़ के इनका पारिवारिक रिश्ता है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राजनीति की शुरुआत किए हैं, इसलिए थोड़ा बहुत परिवार में भी होता है, नाराज़गी होती है, लेकिन वैसी नाराज़गी नहीं है कि अपने गार्जियन को छोड़ के दूसरे जगह जाएंगे। तो हम लोग गए, सूचना मालूम हुई, राजनीतिक परिस्थितियाँ बनती है, कुछ मालूम होती है, तो हम लोग गए और हम लोग एक परिवार के सदस्य के रूप में हैं। पार्टी में लंबे काल से हम लोग साथ साथ काम किए हैं, तो हम गए और हम लोग सब साथ, जय कुमार जी हैं, पूर्व मंत्री राणा रणधीर जी हैं, सब लोग गए और आए हैं। मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, जो भी बातें इनकी होगी या जो भी दुख दर्द होगा वो शेयर करेंगे, बात करेंगे। मतलब लेसी सिंह का मेहनत रंग लाया और मंजीत जी मान गए? नहीं, घर के लोग हैं, घर में थोड़ा बहुत होता है, परिवार में भाई भाई में होता है, तो इसलिए गार्जियन है, गार्जियन से ही लोगों की अपेक्षा रहती है, इसलिए मानना है ही, पहले से है। मंजीत जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हैं और अभी भी है और कल भी रहेंगे। रणधीर जी, ऐसा कैसे हो गया कि आप लोग हर समय साथ में रहने वाले, एकाएक मंजीत जी निकल गए, तेजस्वी जी के साथ फोटो आ गया? मंजीत बाबू बहुत सुलझे हुए कार्यकर्ता ही नहीं, बिहार के जाने माने पहचाने नेता हैं और आदरणीय नीतीश कुमार जी के बारे में इन्होंने जो कहा है, हम लोगों को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। पिता तुल्य अभिभावक कोई कार्यकर्ता कहे, इससे बढ़कर के कोई बात नहीं हो सकती है। लेकिन पुत्र का भी उसी पिता पर अधिकार बनता है जब लगता है कि कोई भूल हुई हो, परिवार चलाने में कहीं किसी तरह का वाजिब हक नहीं मिला हो, तो सही में जो पुत्र है वो पिता को इस बात का एहसास कराता है। और मंजीत जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम पहले मित्र थे और इतनी अच्छी मित्रता जो दोनों के खून का रिश्ता बन गया। जय कुमार बाबू हम लोगों के सर्वमान्य नेता हैं, लेसी जी हम लोगों के नेत्री ही नहीं, समाज के एक मेरुदंड हैं और हम सबों के बीच ये रहे हैं। अचानक हम लोगों को सूचना मिली और हम जय कुमार बाबू से मिले, लेसी जी से बातें हुई, हम
तीनों चारों आदमी रात में एक दूसरे के सहयोग से, और हमने कहा कि इस तरह की बातें यदि हो रही है तो निश्चित रूप से समाज के लिए, हम लोगों के लिए एक प्रश्न चिन्ह बनेगा। और हम लोगों की बातों को मंजीत बाबू ने बड़ी श्रद्धापूर्वक, अब गोपालगंज की जो स्थिति थी इनके डेरा का, हजारों वर्कर सो गया। हम इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि निर्णय जो भी हो रहा था, लेकिन उस निर्णय के पीछे हजारों नौजवान मंजीत सिंह के को साथ देने के लिए तैयार था। लेकिन मंजीत सिंह ने, हम लोगों के आग्रह के बाद लोग मानने के लिए तैयार नहीं था, तो मंजीत बाबू ने कहा कि आपके स्नेह और प्यार से आज हम यहाँ आए हैं, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं कि अपने अभिभावक के यहाँ चलें। तब इजाज़त लेकर के आए हैं। इसीलिए हम अपने नेता, इनके अभिभावक, हम सबों के अभिभावक के प्रति भी हम आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने भी दुख प्रकट किया कि मंजीत ऐसा मेरा लड़का, मंजीत ऐसा मेरा नेता कहीं दूसरे जगह चला जाए, यह उचित नहीं होगा। जय कुमार जी, क्या संदेश है, एक जिस तरह से पहल की है आप लोगों ने, क्या संदेश है इसका कि जदयू को मजबूती के लिए, मतलब देखिए, हर कार्यकर्ता को हम लोग राजनीति कर रहे हैं और हम लोगों में से कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति कहीं कुछ निर्णय लेने के लिए कोई बाध्य होता है, इसका मतलब है कुछ उसके पीछे दर्द है। क्योंकि मंजीत सिंह का निर्णय पार्टी के विरुद्ध में कोई निर्णय ले रहे हैं, पार्टी की ऐसे एक स्तंभ जो नीतीश कुमार जी का सबसे बड़ा चहेता व्यक्ति, तो हम लोग को जरूर लगा कि कोई ना कोई दुख दर्द है। अब हम लोग को जाना चाहिए, ये रिश्ता बहुत गहरी है, बहुत पुरानी है, स्थापना काल का ये नेता रहे हैं और नीतीश जी का सबसे करीबी हमारे मुख्यमंत्री जी के रहे हैं। तो हम लोगों ने विचार किया कि हम लोग को चलना चाहिए और जाकर सिर्फ उस रिश्ते को याद दिलाना है मंजीत बाबू को। मुझे पूरे विश्वास है कि मानेंगे। हम लोग माननीय मंत्री जी से भी बात हुई, भाई रणधीर जी से बात हुई और हम लोगों ने गया और इस बात को हम लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री जी स्वयं कहे कि मुझे और भी लोग जा रहे हैं, महेश्वर जी जैसे लोग जा रहे हैं, लेकिन मैं उनके बारे में नहीं कुछ कह रहा हूँ, लेकिन मंजीत मेरा परिवार का एक सदस्य है। यदि मंजीत भी ऐसा निर्णय ले सकता है तो मुझे गहरी दुख हो सकती है। इस बात को हम लोगों ने समझा और गए। मंजीत जी ने भी इसको बड़ी बेहतरी से समझे, वहाँ के लोगों को समझाए और इन्होंने मुख्यमंत्री जी से बात करने के लिए राजी हुए। आज जा रहे हैं और हम समझते हैं कि हम लोग का इतना ही काम था कि इनको मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा देना, बाकी ये सारी चीज़ें समझ जाएंगे और अब मुख्यमंत्री जी और ये दोनों मिलकर के फिर से इस पार्टी को मजबूती में लग जाएंगे। मुझे इस बात का पूरी विश्वास। तो कह सकते हैं कि जदयू नेताओं ने ऑपरेशन मंजीत सिंह को एक तरह से मूर्त रूप दिया है और मंजीत जी अब जा रहे हैं अपने अभिभावक और मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से मिलने। निश्चित रूप से जिस तरह से मंजीत सिंह के मामले में पार्टी के लोगों ने एकजुटता दिखाई है, यह संदेश साफ है कि नेतृत्व के खिलाफ अगर किसी को कष्ट भी है तो पार्टी के अब दूसरे नेता मिल बैठ कर के इसको सुलझाना चाहते हैं। कैमरामैन आशीष के साथ अशोक मिश्र, कशिश न्यूज़।